ओम शांति। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी को, और इस सीरीज़ में हम सुन रहे हैं हंसा बहन जी के अनुभव दादी जी के साथ। और बहुत सुंदर सुंदर सी बात हमें हंसा बहन जी सुना रही हैं। हंसा बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने बताया था कि दादी जी के अंदर लीडरशिप गजब की थी, मातृत्व भाषणा देती थी, वो सबको अपनापन देती थी, सबके गुणों को उजागर करती थी, छोटा हो बड़ा हो सबको अपनापन देती, सबको साथ में लेती थी। तो दादी जी में ममता के गुण, अपनापन के गुण और सबको साथ में लेकर चलने के गुण, मान शान से बिल्कुल कोसों दूर। दादी तो यही कहती थी, सफ़ेद कपड़ा खीसा खाली फिर भी हम हैं मुल्के वाली। तो बड़ी गजब की दादी में प्रतिभा थी। ये बताइए कि दादी का जो है विदेश सेवा में समय ज़्यादा गुजरा, भारत में आने के बाद सबको अपनापन देना और सबको ये भाषण देना कि मैं विदेश की नहीं हूँ, मैं भारत की भी हूँ, मैं सबकी हूँ। इस क्रम में मैंने देखा कि दादी जी ने रात दिन एक कर दिया सेवाओं के साथ, ना स्वास्थ्य का देखा ना कुछ और ख्याल किया, तमाम प्रोग्राम किए। इस कड़ी में आपने दादी जी में क्या ऐसी खूबी दी, कैसे दादी जी ने अपनापन जगाया भारत वालों में भी? जी, हमको बहुत अंदर से होता था कि क्योंकि बड़ी दादी जब देह त्याग किया तो हमको होता था कि अभी इनकी जगह तो कोई भर नहीं सकता है। लेकिन बिल्कुल, ये बात गजब की थी। क्या करे, ऐसी फीलिंग देवे सभी को जो सबको लगे कि दादी हमारी, हमारे दादी यहाँ की हमारी है। तो पहले शुरू में तो हम जैसे ग्रुप्स को बुला, जैसे विदेश में भी जी अनेक जगह पर जाना, वहाँ उनको भाषण देना, मिलना, सब कुछ इस रीति से सेवा जो चलती रही। और यहाँ भी जब हम मधुबन में आए तो अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट्स को बुलाना, उन्हों से मिलाना, हर एक का परिचय देना, ताकि दादी हर एक को जैसे पहचाने कि ये रोटी डिपार्टमेंट में है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है या अकोमोडेशन डिपार्टमेंट। एक एक डिपार्टमेंट को बुला के उन्हों से मिलना, उन्हों को ऐसी भाषण देना, फीलिंग्स देना, आइसक्रीम खिलाना, टोलियाँ खिलाना, अपनापन की फीलिंग देना। इस रीति से दादी ने अभी तक वही दादी ने किया। हंसा बहन, मैंने एक दादी में देखा कि कभी हमसे पूछती थी तुम आते क्यों नहीं हो, तो हम कहते थे दादी जी हमको ख्याल में होता था दादी बड़ी बिजी होगी, हम कैसे जाए, तो कहती नहीं, कभी ऐसे कहना नहीं, दादी कभी बिजी नहीं रहती। तो दादी को ये सुन करके कि मैं बिजी हूँ इसलिए कोई मिलने नहीं आता है, दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो दादी को ये बात बहुत बड़ी बात थी कि हमेशा मैं तुम्हारे लिए हूँ, आओ मिलो, कभी भी रोक टोक नहीं किया, कभी वो बंधन नहीं डाला, किसी को ऐसा ना लगे तो संकोच, बस कोई भले न जाए। लेकिन दादी तो वो भी नहीं कहती थी, दादी अपनापन देती थी, बुलाती थी। हम भी बहुत कोशिश करते थे जैसे कि सब भाई बहन जैसे घर वाले सब नज़दीक आए, दादी बुलाते थे। कभी कुछ बर्थडे होता था तो सौगात देते थे, तो दोनों को भी ऐसे फीलिंग्स होता है क्योंकि सब घर बार छोड़ के आए हैं, समर्पण हुए हैं। तो कहाँ जाएगा, कहाँ ऐसे प्यार मिलेगा, कहाँ ऐसी भाषण मिलेंगी, कहाँ ऐसे दादी से नज़दीक आने का मौका मिलेगा। तो हमारे अंदर भी बहुत अंदर इच्छुक होती थी कि इन सब को कैसे मैं नज़दीक लाऊं, कैसे ये लोग फील करे कि ये विदेश की दादी नहीं है, ये सबकी दादी है, विश्व की दादी है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था जो मैंने बोल दिया ऐसे ही मुख से कि हमारी दादी, तो बड़ी दादी ने कहा हमारी दादी नहीं, विश्व की दादी। तो तब से हमको बहुत अंदर से सचमुच सबकी दादी है। तो उस आधार से अंदर को हमको भी फीलिंग थी, यज्ञ प्रति भी बहुत प्यार था, भाई बहनों से भी कि सब नज़दीक आए। तो उन्हों का ग्रुप्स बनाते थे। आपका रोल तो बड़ा कठिन हो गया होगा कि दादी सबको खुली छूट देती है और जब भी चाहे कोई आ जाए और बिना अपॉइंटमेंट के, बिना मिले बताए हुए, तो आपको तो मैनेज करने में बड़ी तकलीफ होती होगी। घर वाले खास करके जो आते थे पूछते थे कि हम मिल सकते हैं दादी को,
तो जरूर मिल सकते हो, क्यों नहीं मिल जी, सकते जी, हो, जी। क्योंकि हम भी तो फिर हम तो दादी के पास है, तो जैसे कि हमको तो सब कुछ मिल गया, इन्हों को कैसे मिले, इन्हों कैसे मिले? तो उन्हों को फीलिंग्स देते, चाहे कोई कहाँ से भी आते, कोई ओआरसी से आते थे, कोई अहमदाबाद से आते थे, कोई भी आते थे, तो उन्हों को फीलिंग दिलाती थी कि नहीं दादी आपकी भी है, चाहे कहाँ भी। तो फिर इतने पार्टियर्स आते तो वहाँ थोड़ा कंट्रोल हमको करना पड़ा, क्योंकि 25,000 लोग आते थे, 20,000 लोग आते, 15,000, कहाँ से दादी, मौका ऐसे हो ही नहीं सकता है कि सबको पर्सनली मिला सके। मिला देती थी दादी क्लास में मिल जाए, सब खुश रहे, तो उस आधार पर फिर हम उन्हों को क्लास में लेके जाते थे। क्लास में खास शाम को निमा शाम का योग, आधा घंटा योग करे ताकि सब सभा को दृष्टि मिले। फिर दादी से सुने 7:30 से 8 बजे तक क्लास सुने। फिर उसके बाद दादी जो डांस करती थी वो सब पिघल जाते थे कि दादी हम सभी के साथ इतना उमंग उत्साह, डांस करना, हंसाना, बहलाना, ये सब उन्हों को, तो उन्हों को ऐसे लगता था वाह हम मधुबन में आए तो कितना अच्छी वासना फीलिंग्स दे लेके जाते थे। बहुत अच्छी बात थी कि आप जो है दिन में दादी को तैयार करते थे कि दादी जो है शाम के लिए अच्छी तरह मिल पाए, तो दादी को वैसे तो हम दिन में भी मिलाते थे लोगों को, थोड़े लोगों को मिलाते थे, कोई कुछ न कुछ लेके आते थे, टोली लेके आते थे, कुछ गिफ्ट लेके आते थे, पर्सनली दादी को देना होता था, तो हम खास टाइम रखते थे 1 घंटे का, 12 से 1 या 1 से 2 इस रीति से। जब तक दादी की तबीयत ठीक थी तब तो इस रीति से ही हमने किया। फिर जैसे दादी की तबीयत ढीली होती गई, फिर हमने यही सोचा कि नहीं अभी हम ये ऐसे ही करेंगे, होलसेल में दादी को क्लास में ही ले जाए, सब वहाँ का लाभ, पूरा लाभ लेवे। तो लोगों को पर्सनली भी मिलाती थी और सभा में भी लेके जाते थे। तो बहुत जैसे उन्हों को फीलिंग होती कि हमारा मधुबन में आने का नहीं सिर्फ भगवान को मिलने के लिए, लेकिन दादियों को भी मिलना, देखना, सुनना उन्हों से, क्योंकि दादियाँ तो भगवान का एक रूप ही है, तो उस रीति से भाषणा भी देती थी। तो बहुत अच्छा लगता था हमको भी जब इस रीति से मिलाते थे, तो दादी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि दादी तो चाहती थी कि सभी से मिले। हंसा बहन, मैंने देखा कि दादी तो बुला करके सबको मिलती थी, हर एक डिपार्टमेंट वालों को, अलग अलग डिपार्टमेंट वालों को भी बुला के मिलती थी। लेकिन यही नहीं, मैंने देखा कि जैसे बाहर की सेवा के बाद दादी आती थी और तो डिपार्टमेंट में आप दादी को लेकर के डिपार्टमेंट में जाती थी, और आज इस डिपार्टमेंट में, आज उस डिपार्टमेंट में, और दादी ने कैसी धूम मचा दी। मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि वाह दादी। हमको भी फील होता था कि हम इस रीति से डिपार्टमेंट में इस रीति से लेके जाते थे कि यज्ञ में जो किस रीति से कारोबार चल रहा है, कौन चला रहा है, जैसे कि हमारे जो भाई बहनें हैं उन्हों को भी खुशी होंगी कि दादी हमारे डिपार्टमेंट में आई, दादी ने देखा, हम अप्रिशिएट करती थी जो करते थे, जो भी सेवा ही करते, चाहे किचन डिपार्टमेंट रोटी बेलते थे या खाना बनाते, हर एक को प्यार देना, देखना किस रीति से बनता है, कैसे बनता है। तो जैसे रोटी डिपार्टमेंट में जाती थी तो मशीन से, अच्छा इतनी सारी रोटी कितने समय में बन जाती थी इतनी रोटी, तो बहुत इंटरेस्ट से दादी हर चीज़ को देखती थी बहुत, और उनको अप्रिशिएट भी करती थी कि देखो ये साधन भी है और उस रीति से भी साधन भी है, लगन भी है कि भी गजब, उन्होंने भी उमंग उत्साह जैसे बढ़ाती थी। तो हमको भी अच्छा लगता था एक एक डिपार्टमेंट में उन्हों को भाषणा मिले कि फिर सब बहुत नज़दीक आ गए। तो इस रीति से सेवा जो दादी से करवाई, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे नीचे, तो दादी को बहुत उस रीति से खुश रखा, क्योंकि दादी ये चाहती थी
हमको मालूम था कि दादी को ये चीज़ पसंद है तो हम करवाते थे उनसे। तो दादी भी खुश रहती थी, हमारे भी बहुत खुशी आती थी, और जो सामने वाला जहाँ जाती थी तो वो भी बहुत खुश होते थे। तो सब मिल के हम सब खुश। एक कमाल की बात हो गई कि कहते हैं कि दादी ने इस उम्र में, अभी कुछ ही साल पहले हमने देखा, जितने भी प्रोग्राम बाहर मिलते थे, आज यहाँ का प्रोग्राम है, कल वहाँ का है, परसों वहाँ का है, तो दादी ने कभी ना नहीं बोला और प्रोग्राम हो रहे थे। हम तो आश्चर्यचकित थे कि दादी की तबीयत, और इतना रात दिन किसको ना नहीं बोलना, सबके अंदर ये लगे थे आजकल दादी ना किसी को बोल ही नहीं रही, चलो हम भी दादी को निमंत्रण दे, चलो हम भी दादी को निमंत्रण दे। तो हम सबके अंदर बड़ी कुतूहल हो गई थी ये बात की। हमने दादी से ये सेवा कराई क्योंकि बड़ी बड़ी बहनें हमारे पास आती थी, और अभी लास्ट कितने साल से, 4-5 साल से बहुत सारे भवन्स बनते रहे। कोई भूमि पूजन के लिए बुलाता था तो कोई भवन के उद्घाटन में बुलाते थे। तो दादी के कान में डाल देते थे कि दादी हमारा भवन का उद्घाटन आपको ही करना है। तो दादी हमेशा उसकी उंगली मेरे तरफ करती थी कि इनसे पूछो क्योंकि दादी हाँ ना कभी नहीं करती थी। तो फिर दादी हमेशा कहती थी कि देखो ये क्या कहती है। तो फिर पर्सनली आके हमसे मिलते थे, फिर हम टोटल इंक्वायरी करके फिर हाँ बोलती थी या ना बोलती थी, क्योंकि ऐसे नहीं मैं हाँ बोल दूँ फिर इतने घंटे का सफ़र है या इस रीति से रास्ते है या ऐसा मौसम है, तो हर बात में बहुत ध्यान से जवाब देना पड़ता था। आपने ये सब कहाँ से सीख लिया कि इतनी बड़ी दादी को इतने कहीं पर लेकर जाना है तो ट्रैवलिंग कैसे होगी, मैनेजमेंट कैसे होगा, कहाँ फ्लाइट से जाना पड़ेगा, कहाँ कैसे जाना पड़ेगा, कैसे दादी पहुँचेगी, ये सब प्रोग्राम आप अकेले कैसे बना लेती थी? वो बाबा की मदद से, जैसे बाबा गाइड करते थे ऐसे ही लगता था कि हम नहीं कर रहे, बाबा करवा रहा है। क्योंकि दादी, ये बहुत बड़ी बात है, दादी तो छोड़ देगी हंसा बहन के ऊपर, लेकिन हंसा बहन सब जगह हाँ भी करना है, दादी की व्यवस्था, तबीयत भी देखनी है, ना भी नहीं कहना है, और सचमुच सारा सबका ध्यान जाता है। वही किसी को ना नहीं कहना है, नाराज नहीं करना है, उनकी भी दिल देखनी है और दादी को भी देखना है। तो उनकी तबीयत को सच आप सच बताइए कि आपके अंदर ये गुण आया कहाँ से, कहाँ आपने कला सीख ली कि दादी को कैसे लेकर जाना है, कहाँ पहुँचना है, उनके साथ मेडिकल स्टाफ कैसे काम करेगा, सेवा वाले कैसे करेंगे, गाड़ी से कहाँ तक जाएगी, किन किन गाड़ियों में किसको साथ में लेकर के जाना है, पूरी टीम को, ये कहाँ से किसने सिखा दिया आपको? सारा पूछताछ करके फिर हम प्रोग्राम बना लेते थे कि कोई भी रीति से, जैसे पहले तो हम बड़ी फ्लाइट में जाते थे जी, तो वो थोड़ा सहज रहता था, लेकिन फिर जैसे जैसे दादी की तबीयत डाउन होती गई तो फिर भी हमारे में हिम्मत थी कि दादी को लेके ही जाना है। और दादी भी फिर दादी को लास्ट में बताते थे प्रोग्राम को हाँ बोलने के बाद। अच्छा। हाँ, उसी समय हम नहीं बोलते थे कि दादी हमने हाँ बोल दिया था, क्योंकि सारा प्रोग्राम देखना पड़ता है, तो प्रोग्राम टाइमिंग का क्लैश न हो। इवेंट्स लिस्ट में बना देती थी तो किस रीति से फिर नज़दीक का समय जब आता था, जैसे कि 1 सप्ताह पहले हम दादी के धीरे धीरे दादी को बताते थे, दादी ये बहन आई थी तो आपने बोला था कि देखो जा सकते हैं, तो हमने हाँ बोला है, अभी हम इस डेट पर हमको जाना है। तो इस रीति से धीरे धीरे रोज थोड़ा कान में बू 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 करते तैयार करती थी मैं दादी को। आप दादी के साथ का सारे यात्रा का कार्यक्रम बनाती थी, आप अकेले करती थी, आपके साथ कोई असिस्टेंट कोई साथ में होता था जो कि डेट का पूरा रखना हिसाब? हमारे पास हमारा स्टाफ सिर्फ 4 थे। अच्छा अच्छा, ओनली 4 स्टाफ थे। अच्छा। एक हमारे साथ छोटी बहन थी जो नर्स है। अच्छा। तो उनको हम साथ में हेल्थ के सब देखते हैं। हेल्थ के, हाँ, जैसे डॉक्टर नर्स का जोड़ी। अच्छा। तो हाँ, बाय देन
शुरू से हम उनकी तबीयत को देखते आ रहे थे, वो तो पहले काफ़ी दादी की तबीयत के बारे में हम जान चुके थे, तो हमको मालूम था। तो दादी की खास ट्रैवल किट बना के ही रखते थे, ताकि कहाँ कोई भी जगह पर हम जाएंगे, चाहे हॉस्पिटल ना भी हो, हमारे पास सब साधन रहता था। जैसे कि ECG मशीन रहता था, ब्लड प्रेशर मशीन रहता था, सैचुरेशन किट रहती थी, हर प्रकार के नेबुलाइजर रहता था। तो ये सब छोटी सी किट सब आपको करना भी आता था? जी जी अच्छा, जी। क्या बात है। तो वो किट हमारे साथ रहती ही थी। और फिर तो एक प्रकार तो आप तो डॉक्टर हो गए थे। इंजेक्शंस लेके जाते थे, सैलाइन लेके जाते थे, कभी कहाँ ज़रूरत पड़ी तो एटलीस्ट इमीडिएटली हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऑक्सीजन का भी कुछ साथ में व्यवस्था होती थी क्या? एक जगह हम ऑक्सीजन लेके गए थे, छोटी फ्लाइट में हमने रख लिया था, क्योंकि एल्टीट्यूड के कारण। लेकिन बाकी तो वो तो नहीं, नेबुलाइजर होता था। और फिर उस रीति से हम सब तैयारी करते थे। लेकिन मेन तैयारी तो ये थी कि जिस जगह पर हमको जाना है वहाँ की जो सौगातें तैयार करना। क्या बात है। जैसे कि स्टेज में जब भवन के उद्घाटन के समय क्या देना भवन है, के लिए क्या भवन हम के लिए क्या देना है। फिर वहाँ की बहनें, टीचर्स बहनें जो सेंटर पर रहती थी, उन्हों को लिए लिया। VIPs जो स्टेज पर मिलेंगे, तो VIP किट्स हम बनाते थे। तो हम सब इन एडवांस में, जैसे जैसे हमको हम प्रोग्राम बनाते थे, हमको पता है कि अभी जून मास में तो हमको आपके साथ में रहने वाली बहन एक तो सारा फर्स्ट एड और जो मेडिसिन का है जी वो संभाल लेती थी। कोई और सौगात के लिए भी ध्यान देता होगा। हम और एक दूसरा भाई, मैं खुद पैक करती थी। जैसे समर्पण का जो सेट है, तो भाई सब तैयार रखता था, तो उसको रैप करना, रिबन लगाना, ब्लेसिंग कार्ड देना। तो इतने हजारों किट ऐसे हमने समर्पण की किट हमने बना के तैयार की अलग प्रबंध करना। और तीसरी बात वो जो मैं कह रहा हूँ कि सेंटरों पर आज इनको डेट दिया है, कल उनको दिया है, तो हर डेट जो है कहीं मिसिंग ना हो। हम इस रीति से करते थे। जैसे दादी का पहले तो हम प्रायोरिटी देते थे, जैसे मधुबन का प्रोग्राम, क्या भट्टियाँ चलती है, प्रोग्राम चलता है, ताकि ऐसे नहीं कि हम यहाँ कॉन्फ्रेंस चलती है और हम बाहर चले। तो पहले हम मुन्नी बहन से वो प्रोग्राम शीट मांग लेती थी कि मेरे को पे प्रोग्राम दो। फिर उसमें बीच बीच में मैं देखती थी कहाँ खाली जगह है, तो वो खाली जगह पर फिर प्रोग्राम्स, भवन के उद्घाटन या भूमि पूजन के उद्घाटन या वो शहर में कहाँ जाना है, तो उसी में ही हम करते थे। फिर जैसे हम सौगात पैक करते थे, तो हम इन एडवांस जैसे 10 बॉक्सेस, 20 बॉक्सेस, 25 बॉक्सेस हम पहले भेज देते थे। क्योंकि पार्टियां तो बहुत आती थी, तो पार्टियों के साथ हम पूछ लेते थे कि इतने बॉक्सेस है, आप भेज दे, तो वो भेज देते थे। फिर हमारे साथ जो फ्लाइट में हमारी ट्रैवलिंग किट रहती थी, तो इस रीति से बहुत प्लानिंग बहुत इजी रहता था। कोई ऐसे भारीपन या कंफ्यूजन या डर या कोई फीलिंग नहीं रहती थी कि इतनी बड़ी दादी को कहाँ ले जाना, मैं कैसे ले जाऊंगी, क्या बाबा कहते हैं कि आप सहज रहिए, सहज स्वभाव बनाइए, तो सब काम सहज बहुत इजी रहता था। कोई फियर नहीं था, क्योंकि दादी इतनी निर्भय, और दादी में जो इतनी हिम्मत थी, क्योंकि मेरी अकेली हिम्मत की बात नहीं है कि दादी को ले जाना, दादी में भी तो हिम्मत थी। तो दोनों हिम्मत मिला के फिर लेके चलते थे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये कि
दादी का जो मेडिसिन का किट है वो तैयार भी रहे, सौगात का पूरा बंदोबस्त हो जाए, प्रसाद देना है तो प्रसाद का बंदोबस्त करना है, और लेखा जोखा रखना है कब कौन सी डेट है, इसके लिए पूरा लिखना पढ़ना कि भाई मधुबन के प्रोग्राम्स हैं, विदेश के प्रोग्राम हैं, देश के प्रोग्राम हैं, कब कहाँ क्या रखना है, पूरे बहुत समय पहले का भी करना पड़ता होगा। जी, अभी तो क्या है कि अलग डिपार्टमेंट्स है जो सौगात वो करते ये हैं। टीम संभालेंगे, प्रोग्राम ये टीम करेंगे, ये तो ये ऑल इन वन हम तीन ही करते थे। सारे कर लेते थे। लेकिन बहुत अच्छा रहता था, बहुत हल्के रहते थे, और कोई भी जैसे कंफ्यूजन की बात थी ही नहीं। और फिर तो हम चार्टर्ड फ्लाइट में ही हम पहले से ही बोल देते थे उन लोगों को कि देखो दादी के बस में नहीं है कि यहाँ से 3 घंटे अहमदाबाद जाओ, फिर 2 घंटा फ्लाइट में बैठो, फिर वहाँ से कोई भी जगह पर जाने का इजी नहीं रहता था। तो इसलिए फिर हमने उन्हों की जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन अनुसार प्रोग्राम बनता था। पूछते थे कि इस रीति से रहेगा। हंसा बहन, जब दादी को तैयार करना होता था तो कब पैकिंग वगैरह सब करते थे आप? मोस्टली जब दादी विश्राम करती थी, रेस्ट करती थी, तो अपना बेडरूम में रेस्ट करती थी, तो बाजू का रूम में ही जैसे बाबा के रूम में एक टेबल लगा के, ताकि हम दादी के ऊपर भी ध्यान रख सके और हमारा ये काम भी कर सके। तो वहाँ ही बैठ के हम सारा पैकिंग करते थे। हाँ, भाई आवाज भी ना हो, आवाज़ भी वो, हाँ वैसे भी उसको कम सुनाई देता था। अच्छा। और इतना आवाज़ होता भी नहीं था। भाई सब चीज़ें ला के रख देता था। और फिर हम सारा पैकिंग वहाँ ही करते थे। और फिर बॉक्स में पैक करके लेबल लगा के कि कौन से स्थान पे जाना है। अच्छा। तो वो लिख लेते हैं, क्या कौन सी आइटम है वो लिख लेते हैं। तो इस रीति से तैयारी करके हम आगे से ही भेज देते। मोस्टली जब हम सब काम करते थे जब दादी रेस्ट में थी, क्योंकि जब दादी उठ जाती थी तो दादी का पूरा उसको ध्यान देना होता था। जी, लेकिन बहुत इजी रहता था। वो कोई ये नहीं ख्याल होता था कि कब करूँगी, कैसे करूँगी, ये कभी नहीं हुआ है। बहुत इजी रीति से ये सब हम लोगों ने किया। और जो भी प्रोग्राम रहता था तो फिर हम पेपर पर लिख देते थे। और पेपर पर लिखते थे जी, और बाथरूम के आगे हमारा जैसे नोटिस बोर्ड जैसे लगाया है वहाँ चिपका देती थी कि इस डेट पे यहाँ जाना है, इस डेट पे यहाँ जाना है, कौन सा प्रोग्राम है। मीन्स किस लिए जा रहे हैं, भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, भवन उद्घाटन के लिए जा रही है, समर्पण समारोह के लिए जा रहे हैं। अगर समर्पण समारोह के लिए जा रहे हैं तो कितनी कन्याओं का समर्पण है, वो भी पूरा डिटेल्स लिख लेती थी। लिखते थे जी। टाइप किया हुआ होता था या हाथ नहीं, से? हाथ से ही ऐसे। अच्छा। कि हाँ, क्योंकि उस अनुसार 8 कन्याओं का समर्पण है तो 8 पैक बॉक्स में पैक करके लेबल लगाते थे कि इस स्थान पर, जैसे अमरेली 8 कन्याओं का समर्पण है तो वो बॉक्स में पैक करके रख देते थे। पर दादी को याद भी दिलाते होंगे आपकी दादी किस जगह पर आई हैं, यहाँ पर बहनें कौन कौन सी हैं, बड़ी बहन कौन सी है, और किस फंक्शन में किसको क्या संबोधन करना है, आप ये भी? हम वहाँ पहुँचते थे, फिर हम वहाँ दादी को दिखाते थे, दादी देखो ये स्टेज पर आपको देना है। तो इतनी खुश हो जाती थी कि आपने ये सब तैयारी कब की, कर लिया तैयारी। बहुत आश्चर्य खाती थी दादी कि उनको ये नहीं मालूम था कि हमने यहाँ तक भी सोचा कि सौगात के लिए या इस रीति से हम यहाँ तक भी सोचा कि सौगात देना है, ये करना है। दादी को हाथ में हम दिलाते थे, चाहे कोई माताओं को कुछ, कोई वीआईपीस को देना है, कोई किचन में जो भंडारे में जो सेवा करती थी उन्हों को कुछ देना है, तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते थे। दादी अपने हाथ से देती थी तो एक यादगार बन जाता है कि दादी आई थी तो ये चीज़ हमको दादी ने दिया। तो उस भाव से हम सब तैयारी करते थे, ले जाते थे। वीआईपीस के लिए स्टेज पे पैक्स बनाते थे तो वो लोग बहुत खुश होते थे कि
सब उसमें टोली भी पढ़ती थी, तो सौगात भी पढ़ता था, तो लिटरेचर भी पढ़ता था। तो बहुत सिस्टम बहुत हमने अच्छी रखी। बहुत अच्छी बात कही हंसा बहन जी ने कि दादी में कितनी क्वालिटी थी, लेकिन दादी जी के साथ में रह कर के दादी के साथ सब प्रोग्राम को मैनेज करना, जैसा कि मैंने पूछा आपने और बताया भी आपने कि कैसे मैंने सौगात देनी है, कब टोली कहाँ कैसे देनी है, दवाइयों का भी हो, असुविधा ना हो, टाइमिंग पर भी पहुंच जाना, जो दादी की क्वालिटी थी। कुल मिला के बहुत गजब का काम था। दादी तो खूबी से भरी तो थी, लेकिन आप भी कम खूबियों से भरी नहीं है। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर सुंदर सी बात बताई, बड़े उपयोगी बताए। तो साथियों, बहुत अच्छी बात बताई हंसा बहन जी ने, कैसे कि दादी जी में लीडरशिप की क्वालिटी बड़ी गजब की थी, किस तरह से दादी ने मैनेज किया। और उन दिनों में दादी को जब मुख्य प्रशासिका बनी तो उन्होंने कोई प्रोग्राम के लिए ना नहीं बोला, किसी को ना नहीं कहा और सबकी इच्छाओं को पूरी किया, सम्मान दिया, सत्कार दिया और कार्यक्रम भी किया और अपने स्वास्थ्य को भी संभाला। ये सब करके हंसा बहन जी ने बड़ा कमाल किया दादी जी के साथ। बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत अनुभव रहे। हम सब मिलेंगे, हम दिल से हंसा बहन को धन्यवाद करते हैं। हंसा बहन जी, थैंक यू। फिर मिलते हैं, फिर साथियों मिलेंगे अगली कड़ी में। ओम शांति।